बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम टेम्पलेट लिटरल्स और ऑब्जेक्ट की कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा शॉर्ट हैंड ऑब्जेक्टिव की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले टेम्पलेट लिटर्स क्या चीज़ है, इसको हम इसका डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। टेम्पलेट लिटर्स आर द लिटर्स डेलिमिटर विद बैक्ड कैरेक्टर्स, ठीक है जी, अलॉन्ग द मल्टीपल लाइन्स स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस विद एम्बेडेड एक्सप्रेशन स्पेशल कंस्ट्रक्ट कॉल द। ये इसके अंदर बैकटिक का इस्तेमाल करते हुए हम अब एग्जांपल की तरफ आते हैं कि बैकटिक का इस्तेमाल करते हुए हमने कैसे और वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। तो हमने दो वैल्यूज़ लिए हैं, एक फंक्शन लिया है। फंक्शन के अंदर हमने सम को कैलकुलेट किया है और इस बैकटिक के अंदर जो है ना उस सम को जो है वो हमने इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर को भी इस्तेमाल किया है और बैकटिक का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको प्रिंट करवाया, ठीक है जी। ये देखें कैसे ये काम कर रहा है। सम ऑफ हम जो ये नंबर है, ये नंबर जो है ना ऐसे समझें इस पूरे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है जी। हमने इनको नंबर को बाहर रख दिया, वेरिएबल्स को। अच्छा, इस वेरिएबल्स को एक्स और की 40 है और ये वाई है, और इसको जो है हमने इस सम नाम के जो हमारा फंक्शन है इसके ज़रिए से पास करवाया और इसको एज बैकटिक के अंदर रखा, ठीक है जी। अब इसका जो जवाब आएगा, जो सम का जवाब आएगा, रिटर्न होगी वैल्यू, उसको हमने टर्नी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए ग्रेटर देन, अगर ये जो रिज़ल्ट है सम आ रहा है वो ग्रेटर है 50 से तो पास प्रिंट होगा, अदरवाइज वरना फेल प्रिंट होगा। और बाकी एज इट इज़ जो है ना वो चीज़ इधर तक जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। यानी सम ऑफ 40 और जो भी आप नंबर देंगे और एंड 20 इज़, बाकी जो है ना वो लिखेगा जो भी सम आ रहा है इधर वैल्यू लिखेगा, लिखने के बाद पास या फेल उसने लिखना है, ठीक है जी। इसको हमने ये ऑलरेडी रन किया है। सम ऑफ 40 एंड 20 इज़ पास, ठीक है। जो इसका सम आ रहा है और इस 20 और 40 का वो क्या है जी, पास है। तो आप मज़ीद ये करना चाहते हैं इसका सम कितना है तो वो भी आप इधर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है जी। वो कैसे प्रिंट करवाएंगे? अच्छा जी, अगर हम सम को भी साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस जो फंक्शन है उसको भी कॉल करेंगे साथ ही, ठीक है जी। उसको हमने कॉल किया, इसके बाद हमने जो है वो ये वाला फंक्शन लिख दिया और ये अब इसको हम चेक करने लगे हैं जी। इसको सेव करते हैं, ठीक है जी। और इसका नाम हमने ऑब्जेक्ट लिटरल्स रखा है और ये देखें ये सम ऑफ 40 इज़ 60, देन जो है ना हमने कॉमा लगाकर पास लिख दिया, ठीक है जी। अगर हम इसको मज़ीद इसमें करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक फेक स्टोर एपीआई से हमने लिया है डाटा, ठीक है जी। ये इसको कहते हैं जेसन फाइल, ठीक है। ये इसमें डाटा जो है ना वो जेसन फाइल की शक्ल में है और ये जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, ठीक है, जेसन फाइल, क्योंकि डाटा जो रिट्रीव होगा वापस आएगा वो जेसन फाइल की शक्ल में होगा। और इसमें जेसन फाइल में थोड़ी सी डिफरेंशिएट ये है, जैसे हम ऑब्जेक्ट में बनाते हैं इसमें ये होता है कि जो ये की होती है इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। आगे जो वैल्यू लिखते हैं वो अगर डिजिट में है तो वह उसको बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखेंगे। अगर हमारी कोई स्ट्रिंग वगैरह है तो आपने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा। ये आप देख रहे हैं, ये प्राइस में देखें ये की है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और प्राइस जो है ना हमने बगैर डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखा। और इसे डिस्क्रिप्शन है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और इसकी जो वैल्यू है उसको भी डबल, यानी जो कीज़ होगी, जैसे ये इमेज है, बाकी आप देख लें तो ये आप खुद देख लेंगे जेसन फाइल में क्या डिफरेंशिएट होता है, फ़र्क होता है ये आप इसके बाद हमने इस पर कुछ एक ऑपरेशन अप्लाई किया है। ये 20 प्रोडक्ट्स हैं, ये आप कैसे आप देख सकते हैं। ये आप फेक स्टोर एपीआई आप सेलेक्ट यानी इसकी वेबसाइट आप देखें, गूगल में सर्च करेंगे fakestoreapi.com और फेक स्टोर डॉट इसमें आप ये जो ही आप इसको ओपन करेंगे उसमें 20 प्रोडक्ट्स ये आप देख लें। ये इधर से आपको तमाम प्रोडक्ट्स 200 प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। इसके अलावा ये इसका लिंक है, अगर आपने फैच करना है तो ये फैचिंग का तरीकाकार भी बताया गया है। और इस लिंक को आप कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें तो जो ही आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे ये आपके पास ये इसके फेक स्टोर के प्रोडक्ट्स के जितने भी हैं वो आ गए। अब हमने इसको एक डाटा की सूरत में लेट डाटा करके इसको हमने एक अरे टाइप बना लिया है। अब इस पर कुछ हम एक ऑपरेशन करने लगे हैं। वो ऑपरेशन ये है कि ये डाटा जो है ना वहाँ से ले और जिनकी प्राइस 100 से क्रॉस है वो उस अरे से निकाल दें, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमें प्रिंट करा दें। तो हम इस पर इसको रन करने चले हैं जी। ये आप देख लें जिनकी प्राइस जो है 100 से क्रॉस है वो वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना,
वो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है जी, यानी ये फेक स्टोर से जो हमने लिए थे उसमें देखें ID 1 वाला आ गया डाटा, 5 वाला आ गया, बाकी जो है ना वो जिनकी प्राइस जो है ना वो कम होगी 100 से वो उसने निकाला। तो इस तरीके से फिल्टरिंग आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मज़ीद हम देखते हैं। अच्छा जी, ये जेसन फाइल जो डाटा हमें डाटाबेस से आएगा वो जेसन फाइल की शक्ल में होगा। ठीक है जी, तो जेसन फाइल जो है ना ये जो इसका एब्रीविएशन है वो है जी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी जावास्क्रिप्ट की जो नोटेशन होगी डाटाबेस के अंदर ही मंगोडीबी के अंदर से डाटा जो आएगा हमारा डाटाबेस से तो वो इस शक्ल में होगा। ठीक है जी, यानी जेसन फाइल, इसको जेसन फाइल बोलते हैं। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है, ये जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल होगी उस शक्ल में होगा। नेक्स्ट हम एक और इस पर एक प्रॉपर्टी है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको बोलते हैं कि नई प्रॉपर्टी हम कैसे एक प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने एक उस क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी की और दूसरा क्या होता है उसकी वैल्यू। हमने क्या करना है, नई प्रॉपर्टी जो है ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करवानी है। वो कैसे ऐड करवाएंगे, पहले हमने उस प्रॉपर्टीज़ के की को जो है ना वो जो की का नाम है वो लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है जी, वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू होगी और उस वैल्यू के अंदर हमने जो भी वैल्यू रखनी है वो रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, जिस जगह पर हमने की को आपने ऐड करवाना हो, ठीक है जी, और उसके साथ वैल्यू, की को हमने इन दी फॉर्म ऑफ अरे की शक्ल में आपने रखना होगा। ठीक है ना, अरे के अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखना होगा, कॉलन डालेंगे जिस तरह आम ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो नाम आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो रखेंगे। ठीक है जी, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, साथ ही जो हमने नई जो बनाई होगी, अब इसको हम रन करने चलेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास जो हमने नई प्रॉपर्टी ऐड की है वो ये आई है, यानी उस की का नाम जो हमने यूनिट रखा था, जो ऑलरेडी हमने ये देखा, ये यूनिट्स रखा, और उसके बाद वैल्यू जो है हमने क्या रखी, 10 रखी। इस तरीके से आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, एक और हम वैल्यू की यानी प्रॉपर्टी जो है ना ऐड करना चाहते हैं, दो प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, एक है साइज़ के एतबार से, दूसरी प्राइस वाली। ठीक है ना जी, कि एक की जो है ना वो प्रॉपर्टी साइज़ और उसके वैल्यू आ जाए। ठीक है ना, साइज़ की, और उसके बाद प्राइस एक नई प्रॉपर्टी हो और उसकी प्राइस जो है ना वैल्यू उसकी आ जाए। तो साहब ज़रा ये साइज़ जो है ये की होगी, तो साहब ज़रा इसको की के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने की रखा फिर की 1 रखेंगे। अच्छा, ये उसके बाद वैल्यू, तो वैल्यू 1 रख लेंगे। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू होगी। दूसरा क्या है जी हमारे पास, ये प्राइस है, तो इसको की 2 के अंदर रख लिया, और दूसरा ये आ गया, यानी वैल्यू जो है ना दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हमने इस जगह पे हमने इसको एम्बेडेड करना है। ठीक है जी, इस जगह पे हमने इसको रखना है, तो साफ ज़रा की 1 आ जाएगी, यानी की आ जाएगी पहली जो साइज़ वाली थी, और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी एक्स्ट्रा लार्ज वाली, और दूसरी प्राइस है, की प्राइस है। ठीक है जी, की 1 जो है ना वो हमारी, की 2 जो है ना वो प्राइस है, और उसकी वैल्यू 2 जो है वो हमारी क्या है, जो वैल्यू 9000 है वो आ जाएगी। इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है जी, ये हमने ऐड किया है जी साइज़, थर्ड वन जो वेरिएंट के अंदर हमने ऐड किया, साइज़ आ गया एक्स्ट्रा लार्ज, प्राइस आ गई 9000, जो हमने पहले दी थी वो हमने इसको एम्बेडेड कर दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, ये नेक्स्ट हम ना फाइंड करना चाहते हैं कि भी जो हमारे इंडेक्स हैं जब वेरिएंट के अंदर हमने एक्सेस करना है किसको, प्राइस को, इसकी प्राइस को इंडेक्स प्राइस को जो है फाइंड करना है। अब देखें वेरिएंट में जो है ये इसकी इंडेक्स 0 है, ये इसका इंडेक्स 1 है, और ये इसका इंडेक्स 2 है। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि ये वेरिएंट्स के अंदर इंडेक्स नंबर 0 की जो प्राइस है वो जो है ना वो प्रिंट कराए। तो हम इसको देख सकते हैं, अभी CLS करके इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, ये 5000 उसने निकाल दिया प्राइस को 0 इंडेक्स वाले के। ठीक है जी, इंडेक्स आप चेंज कर दें, तो इंडेक्स आप 1 रखें, तो आपको अगली जो वैल्यू है ये 7000 निकाल देगा। ठीक है जी, सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको चेक करते हैं, ये 7000। अगर हम इधर इंडेक्स चेंज करते जाएं तो आपको नेक्स्ट 2 वाला है इंडेक्स, इसको सेव करते हैं, तो अगली जो प्राइस होगी जो हमने पहले इंसर्ट की थी 9000 ही प्रिंट कर देगा। ठीक है जी, तो अगर इसी तरीके से अगर प्राइस की बजाय आप साइज़ लेना चाहते हैं, ठीक है जी, साइज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो साइज़ के लिए जो है वो इधर आप लिख सकते हैं
डॉट साइज़। ठीक है जी। तो दूसरे का जो है कंट्रोल एस करेंगे, साइज़ लेना चाहते हैं तो ये दूसरे इंडेक्स का जो साइज़ होगा वो आपके पास आ जाएगा जी। साइज़ क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज। दूसरे का जो हमने इंसर्ट किया था हमने वो क्या था? एक्स्ट्रा लार्ज, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है जी। तो जो हमने इंसर्ट किया, इसी तरीके से हमने अगर इंडेक्स 1 का साइज़ प्रिंट करवाना है तो वो आपको बता देगा कि कौन सा इसका साइज़ होगा इंडेक्स 1 वाले का। तो इसको हम सेव करते हैं, ये दोनों आ जाएंगे। ये मैं इसको जो है वो कर देता हूँ और इसी चीज़ को मैं ऊपर ले जाता हूँ कट करके। ठीक है जी। तो इसको हम चेक करते हैं जी। ठीक, और सेव करते हैं इसको CLS। ये लार्ज आ गया, यानी 1 का जो साइज़ है वो लार्ज है। ये देखें, ये 1 वाला ये वाला है, क्योंकि ये ज़ीरो वेरिएंट है और ये इसका इंडेक्स क्या है? 1 है। तो 1 वाला इंडेक्स का साइज़ जो है वो क्या है? लार्ज। यानी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए आप इस तरीके से वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि आपने किसी भी आईडी की जो वैल्यू है हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। वो इस तरीके से, अब जैसे ये आईडी है, आईडी को हम इस एक अलग से वेरिएबल की के नाम के वेरिएबल में रख लेंगे और उसको प्रोडक्ट के जो इंडेक्स है उस तरह इंडेक्स बनाकर, ठीक है जी, जिस तरह हम अरे को एक्सेस करते हैं वो इंडेक्स बनाकर प्रोडक्ट का, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके साथ फिर उसको वैल्यू के अंदर रख लेंगे और वैल्यू जो है ना वो प्रिंट करवा देंगे। ठीक है जी। ये इसको हम चेक करते हैं जी, ये आपके पास 1 आ गया, यानी आईडी जो है ना ये 1 है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है जी, वही वाली ऑब्जेक्ट है। हमने अलग अलग प्राइस को निकालना है, किस तरीके से हम निकालते हैं। ये हम एक वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट और प्राइस, इसके अंदर प्राइस आ जाएगी और इसको हमने कंसोल करा दिया और ये की के ज़रिए से एक्सेस करना है इसकी प्राइस को, और ये आपके सामने P2 के ज़रिए से हमने कंसोल कर दिया। और आईडी को जो भी है इसकी, ये आईडी जो है ना क्या निकाल कर देगा हमें। तो इसको हम रन करते हैं CLS और उसके बाद ये आपके सामने आ रहा है, यानी पहली जो प्राइस है वो भी सेम रिज़ल्ट दे रही है और दूसरी जो प्राइस है भी सेम रिज़ल्ट दे रही है। ठीक है जी। यानी सिर्फ़ और सिर्फ ये की एलिमेंट्स जो निकालने के लिए हम इस्तेमाल, ये इधर डॉट लगाया हमने, इसको हमने की के ज़रिए से फाइंड किया और उसके बाद की के ज़रिए से हम ये इस तरीके से आईडी को भी फाइंड किया, आईडी 1 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसके ज़रिए से क्या होता है, आप इसको वेरिएबल की शक्ल में आप लिख दें, यानी डेटा जिस तरह हम लिखते हैं की और उसके साथ वैल्यू लिखते जाएं, और इसको हम इस शेप में लिखेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से, जिस तरह हम प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट का नाम और ये जिस तरह ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, सिर्फ हम इनकी की लिखेंगे, वैल्यू उधर से उठा लेगा। अब इसको हम जो है ना प्रोडक्ट को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिस तरह एक ऑब्जेक्ट बनता है बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी तरीके से बनेगा। अब इसको हम चेक करने लगे हैं जी। ये देख लें जी। ठीक है जी, ये उसी तरीके से जिस तरह ऑब्जेक्ट एक टाइप हो जाता है बिल्कुल, आईडी और उसकी वैल्यूज़, यानी टाइटल है चेयर हो गई जो हमने पहले इसके अंदर डाला था एज ए अलग से, और प्राइस और डिस्काउंट हमने इसके अंदर से भी हम डाल सकते हैं, इधर बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी, ये उसी तरीके से आ रहा है। इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इंडेक्स के ज़रिए से हम इसको अलग से बना सकते हैं। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।